हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सीजीपीएससी के इस महा रिवीजन सीरीज में। तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो है वो रिवीजन करते हुए चलेंगे फटाफट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा। सम्मेलन से देखते हैं दोस्तों, 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 8 से 11 अक्टूबर 2024 के मध्य वियनतियाने लाओस में हुआ था और अध्यक्षता लाओस ने की थी। और मुख्य विषय याद रखिएगा, आसियान कनेक्टिविटी व लचीलापन बढ़ाना मुख्य विषय था, थीम। 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन है, ये आयोजन हुआ था वियनतियाने लाओस में और सदस्य जो है आपका भारत सहित आसियान के 10 सदस्य देश इसमें शामिल हुए थे। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर के मध्य हुआ था और कजान रूस में, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, ये सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की थी और भारतीय प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुख्य विषय थीम क्या थी? निष्पक्ष वैश्विक विकास व सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 के मध्य आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। अध्यक्षता जो है लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने की थी और इसकी थीम देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक न्यायपूर्ण विश्व व टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना इसकी थीम थी। और भारत का प्रतिनिधित्व किया था श्री नरेंद्र मोदी ने। 24वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जुलाई 2024 में हुआ था। आस्ताना कजाकिस्तान में आयोजन हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व किया था एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। और दोस्तों, ये बेलारूस जो है ये संघाई सहयोग संगठन का ये आपका 10वां नया सदस्य बना है बेलारूस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का भारत की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य। और दोस्तों, वर्तमान में विश्व धरोहर समिति में 21 देश शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था 13 से 15 अक्टूबर 2024 के मध्य और बर्लिन जर्मनी ने मेजबानी की थी। इसका विषय थीम क्या थी? स्वस्थ विश्व के लिए विश्वास का निर्माण। 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ था 27 मई से 1 जून 2024 के मध्य। आयोजन स्थल दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ था। अंतर संसदीय संघ आईपीयू का 149वां सभा 2024 का आयोजन हुआ था 13 से 17 अक्टूबर के मध्य और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व किया था ओम बिरला ने, लोकसभा अध्यक्ष हैं जो कि। और विषय थीम क्या थी इसकी? अधिक शांतिपूर्ण व टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार का उपयोग। और सेकंड भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था 20 नवंबर 2024 को जॉर्जटाउन, ग्युआन में इसका। और भारत का प्रतिनिधित्व किया था श्री नरेंद्र मोदी ने। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन हुआ 2024 का आयोजन हुआ था 25 से 30 नवंबर 2024 के मध्य भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था और उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी थीम क्या थी? विषय क्या था? सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करता है, इसकी थीम थी। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 के मध्य हुआ था। आईआईटी गुवाहाटी, असम में आयोजन हुआ था। मुख्य विषय इसकी थीम थी भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ था 5 से 6 सितंबर 2024 के मध्य भारत मंडपम, नई दिल्ली में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 2025 का आयोजन जो है 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य हुआ भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। और मुख्य विषय इसका था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था ये 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 के मध्य कुरुक्षेत्र, हरियाणा में इसका आयोजन होगा, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन जनवरी 2024 में नई दिल्ली में हुआ। 46वां सत्र यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक जुलाई 2024 में नई दिल्ली में हुई। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जुलाई 2024 में आयोजन भोपाल में हुआ। पर्यावरण व कार्बन सम्मेलन अगस्त 2024 में आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 32वां कृषि अर्थशास्त्री का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त 2024 में नई दिल्ली में हुआ। डिजिटल सार्वजनिक और संरचना व उभरती प्रौद्योगिकी का वैश्विक सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2024 में बेंगलुरु में हुआ। 27वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2024 में मुंबई में हुआ। और 8वां इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में हुआ है। 8वां चलचित्रम राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अक्टूबर 2024 में गुवाहाटी में हुआ है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2024 में नई दिल्ली में हुआ है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो का आयोजन दिसंबर 2024 में देहरादून में हुआ है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देखा जाए तो 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2024 में कंपाला, युगांडा में हुआ है। विश्व सरकार सम्मेलन भविष्य की सरकारों को आकार देना, इसका आयोजन फरवरी 2024 में दुबई में हुआ आयोजन और थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना, याद रखिएगा। 7वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन आयोजन फरवरी 2024 में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है।
थर्ड लोकतंत्र शिखर सम्मेलन मार्च 2024 में आयोजन सियोल दक्षिण कोरिया में। और प्रथम परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन मार्च 2024 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन मई 2024 में रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जून 2024 में अपुलिया फसानो शहर इटली में हुआ है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन जून 2024 में बर्लिन स्टॉक स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2024 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ। 7वां विश्व एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2024 में अबू धाबी यूएई में हुआ है। 12वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2024 में वियंतियाने लाओस में हुआ है। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम का आयोजन अक्टूबर 2024 में समोआ में हुआ है। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान का देख लीजिए। पहले नोबेल प्राइज का देखते हैं। शांति का नोबेल सम्मान जो है जापान के गैर सरकारी संगठन निहोन हिंडाकियो को प्रदान किया गया, याद रखिए। और दोस्तों इस संगठन को यह सम्मान जो है हिरोशिमा व नागासाकी के परमाणु बम हमले में बचे हुए लोगों की देखरेख और पुनर्वास कार्यों की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को प्रदान किया गया है। इनका योगदान था, यह सम्मान इनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए प्रदान किया गया। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों को मिला है संयुक्त रूप से। कौन कौन? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोक उनको मिला है। इनका योगदान था सूक्ष्म आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन नियंत्रण में इनकी भूमिका के शोध के लिए दी। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 जो है जॉन जे हाफील्ड जो कि अमेरिका के, उनको मिला है। और जेफरी हिंटन ब्रिटिश कनाडाई इनको मिला है। उनका योगदान था, यह दोनों कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम तांत्रिका नेटवर्क के विकास में इनके द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकी भौतिक अवधारणा के उपयोग होगी, तो इन्हें आपका भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया। और रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। डेविड बेकर, जॉन एम जंपर जो कि अमेरिका के हैं दोनों ये, ठीक है। और डेमिस हसाबिस जो ब्रिटिश हैं ये, तो इनको मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्री को दिया गया। कौन कौन? डेरान एसमोग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया। इनका योगदान था, राष्ट्र की समृद्धि में सामाजिक संस्था के महत्व को उजागर किया था। इन्होंने अपने व्यावहारिक शोध से यह स्पष्ट किया था, यदि किसी देश में खराब कानून व्यवस्था व शोषणकारी संस्थाएं सामाजिक विकास और सकारात्मक परिवर्तन लाने में असमर्थ क्यों हो जाते हैं। और दोस्तों बुकर सम्मान 2024 जो है ये मिला था समांथा हार्वे को मिला था। ये इनके उपन्यास आर्बिटल के लिए मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2024 जो है ये मिला था जेनी एपरनबेक को मिला था, जर्मनी की जो कि हैं, और इनके उपन्यास कैरोस के लिए मिला था। 73वां मिस यूनिवर्स जो है दोस्तों 2024 का खिताब जीता था, मैक्सिको में इसका आयोजन हुआ था। और विजेता कौन थी? विक्टोरिया केजर जो कि डेनमार्क की थी। और भारत का प्रतिनिधित्व किया था रिया सिंघा ने, याद रखिए। 71वां मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जो है इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। इसका विजेता कौन थी? क्रिस्टीना पिस्जोकोवा जो कि चेक गणराज्य की थी। और भारत का प्रतिनिधित्व सीनी शेट्टी ने किया था। फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी? निकिता पोरवाल। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा बनी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 जो है ध्रुवी पटेल बनी। और मिस अर्थ इंडिया 2024 बनी है दोस्तों गौरी गोथानकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों यह कुवैत का सम्मान है, याद रखिएगा। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, यह सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। यह सम्मान नाइजीरिया के राष्ट्रपति द्वारा, यह नाइजीरिया का सम्मान है, ठीक है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। और कैरेबियाई देश उत्तरी अटलांटिक डोमिनिका द्वारा अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, ये डोमिनिका का ही सम्मान दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में स्थित ग्याना राष्ट्र का यह अवार्ड है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो, यह अवार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2024, यह अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। और दक्षिण प्रशांत महासागर के निकट स्थित राष्ट्र फिजी का यह अवार्ड है, ठीक है, फिजी द्वारा दिया गया। द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे, यह अवार्ड भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। और ये तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये दोस्तों। डॉक्टर गगनदीप कांग को मिला है ये जॉन ड्रिग्स ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024, तो ये प्रदान किया गया है गेडनर फाउंडेशन कनाडा द्वारा दिया गया है। एस सोमनाथ को दोस्तों वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा यह अवार्ड दिया गया है।
और चंद्रयान 3 के लिए जो इसरो के प्रमुख हैं एस सोमनाथ, उनको यह चंद्रयान 3 के लिए किए गए कार्यों के लिए अवार्ड दिया गया है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, अमिताभ घोष को यह अवार्ड मिला है दोस्तों इनकी पुस्तक स्मोक एंड एशेस के लिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 के लिए सम्मानित किए गए हैं चिरंजीवी कोनिडेला को। भारत रत्न 2024 जो है कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है दोस्तों। कौन कौन है देख लीजिए। कर्पूरी ठाकुर, इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है दोस्तों। जननायक के नाम से भी इन्हें जाना जाता था और ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और MS स्वामीनाथन, इन्हें भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक थे ये दोस्तों। और 2004 में गठित प्रथम राष्ट्रीय किसान के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। PM नरसिम्हा राव जो, इन्हें भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया। भारत के 9वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। 1991 का आर्थिक सुधार भी इनके समय में हुआ था और इसके अलावा 73वां पंचायती राज और 74वां नगरीय निकाय संविधान संशोधन भी लागू हुआ था इनके समय में। चौधरी चरण सिंह दोस्तों, इन्हें भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। ये स्वतंत्र पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 5वें क्रम के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और इन्होंने भारतीय राजनीति में किसान कल्याण के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए थे। और लालकृष्ण आडवाणी, इन्हें जीवन काल में सम्मानित किया गया है। भारत के 7वें क्रम के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे दोस्तों। पद्म विभूषण कुल 5 पदक दिए गए हैं और पद्म भूषण जो है कुल 17 पदक, और देखा जाए तो पद्मश्री कुल पदक 110 पदक दिए गए कुल। और दोस्तों 54वां दादा साहब फाल्के सम्मान जो मिला है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। 58वां ज्ञानपीठ सम्मान जो है ये दिया गया है गुलजार व संत राम भद्राचार्य को। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2024 के मध्य हुआ। थीम थी इसकी युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी, और फोकस देश ऑस्ट्रेलिया था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था दोस्तों, गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था टॉक्सिस को, लिथुआनियाई फिल्म थी। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड विक्रांत मैसी को मिला था हिंदी फिल्म 12वीं फेल के लिए। बेस्ट डायरेक्टर जो है सिल्वर पिकॉक अवार्ड जो मिला था बोगदान मुरेसानो को मिला था। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला था फिलिप नायस को मिला था। 34वां व्यास सम्मान जो 2024 मिला है ये मिला है सूर्यबाला को, जो कि हिंदी लेखिका है। उनका उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए इनको मिला। 33वां व्यास सम्मान मिला था पुष्पा भारती को मिला था। रचना इनकी थी यादें और यादें के लिए। 32वां जो व्यास सम्मान मिला था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था उपन्यास पागलखाने के लिए। दोस्तों साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान जो मिला था रास्किन बांड को मिला। 3rd लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान अमिताभ बच्चन को मिला। MS स्वामीनाथन सम्मान जो है डॉक्टर अनंत दर्शन शंकर को मिला। और दोस्तों संतोकबा मानवतावादी सम्मान 2022 जो है शिव नाडर को मिला है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है सुधा मूर्ति को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2023 KS चित्रा को मिला है। संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान जो मिला है शेषम पट्टी शिवलिंगम को मिला है। राष्ट्रमंडल लघु कथा सम्मान जो मिला है संजना ठाकुर को मिला है इनके उपन्यास ऐश्वर्या राय के लिए। 12वां जो विश्व हिंदी सम्मान मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। साहित्य अकादमी युवा सम्मान हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को मिला है। इनकी रचना स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए। और 233वां सरस्वती सम्मान 2023 जो मिला है प्रभा वर्मा को मिला है मलयालम भाषा रचना के लिए रौद्र सात्विकम के लिए। दोस्तों महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 देख लेते हैं, इंडेक्स इंपॉर्टेंट। तो 18वां वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है ये 129वां स्थान था भारत का इसमें, ठीक है। और टॉप रैंक पर आइसलैंड था। और ये सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा WEF द्वारा जारी किया गया। 22वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 159 रैंक था भारत का, ठीक है। और नॉर्वे का स्थान पहले स्थान पर नॉर्वे था। और फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 39वां स्थान भारत का था। अमेरिका पहले स्थान पर था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया यह सूचकांक। 12वां विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो है दोस्तों 126वां स्थान भारत का था। और फिनलैंड जो है पहले स्थान पर था। लगातार 7 वर्ष ये फिनलैंड पहले स्थान पर चला आ रहा है। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। और फर्स्ट वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान भारत का था। रूस पहला स्थान पर था इसमें। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नेतृत्व में विश्व के साइबर विशेषज्ञ द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 105वां स्थान भारत का था। और स्कोर था भारत का 27.3। और भूख स्तर पर गंभीर श्रेणी में भारत है, ठीक है। और कुल 22 देश जो हैं टॉप रैंकिंग में थे, टोटल 22 देश, ठीक है। आयरिश NGO कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनी की
वेल्ट हंगर हिल्ट संस्था द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 93वां 93 रैंक भारत का था। 8 पायदान का गिरावट हुआ और डेनमार्क पहले स्थान पर था इसमें, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। 17वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है 39वां स्थान भारत का था, और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर था इस सूचकांक में, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा WIPO द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है 42वां स्थान भारत का था, और अमेरिका पहले स्थान पर था। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। दोस्तों, महारत्न कंपनियों के बारे में देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों अक्टूबर 2024 में। यह 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम घोषित हुआ है, ठीक है, जो कि महारत्न का दर्जा, कुल 14 महारत्न कंपनियां हो गई हैं इसको लेकर, ठीक है। नवरत्न कंपनी की बात करें तो 3 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। हाल ही में कौन कौन सी है नवीनतम, तो NFL, हुडको और इरेडा। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन जो है 12 जनवरी 2024 को किया गया नवी मुंबई में, और इसकी कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर, यानी कि 13.5 माइल, ठीक है, और कुल लेन 6 लेन है ये, और ये देश का सबसे लंबा समुद्री सेतु और विश्व का 12वां सबसे लंबा सेतु के रूप में दर्ज किया गया है। इस सेतु का पुराना नाम था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है, याद रखिएगा। सुदर्शन सेतु की बात करें तो भारत का केबल आधारित सबसे लंबा सेतु है, केबल आधारित, ठीक है, कुल लंबाई 2.3 किलोमीटर है, और ये कच्छ की खाड़ी में ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ेगा। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट जो है कलकत्ता में शुरू हुआ है, और ये हुबली नदी पर बना है, और प्रोजेक्ट की लागत लगभग 8600 करोड़ रुपये है, और निर्माण कंपनी का नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी, और प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, कई सारी चीज़ें CGPSC के लिए आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।